हिंद दोस्तों, आरईपी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। जैसे आप सभी को पता होगा कि कल सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है और सोशल साइंस में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उनके आधारित बोर्ड परीक्षा के आधारित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं और आप लोगों के सामने यह वीडियो आप लोग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। यह वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो आपको पता होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विविध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो आपको पता होगा कि नीला ग्रह कहते हैं। बिल्कुल, यदि आप तैयारी किए होंगे तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी पूर्वक दे सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो आपको पता होगा कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया है टाइपिंग, यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र भी आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में कौन लोकतंत्र? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन क्या कहते हैं शासन व्यवस्था? तो संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आपको पता होगा कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आपको पता होगा ब्रिटेन में पड़ी। कहां पड़ा? ब्रिटेन। यह सब क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो आपको पता होगा 2015 ईस्वी में हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड पे, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आपको पता होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो आपको पता होगा वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है। तो आपको पता होगा कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो आपको पता होगा व्यावसायिक बैंक क्या कहते हैं? संस्थागत वित्त का साधन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपको पता है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया? तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो आपको पता होगा ऑप्शन ए में दिया गया अमेरिका, बी में दिया गया चीन, सी में दिया गया ग्रेट ब्रिटेन और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा अमेरिका होगा। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो आपको पता होगा 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो आपको पता होगा 65% मात्रा क्या कहते हैं प्राणियों के शरीर में निहित होती है। कहता है क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको पता होगा सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। फिर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो आपको पता है मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है अब की बार 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको पता होगा मार्टिन लूथर। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मुद्रण सबसे पहले कहाँ बनी थी? तो आपको पता होगा
चीन में बना था। कहाँ बना था? चीन में। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रुपया का खोज सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चीन में। या ये भी पूछ सकता है कि कागज का खोज सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? आपको पता होगा अमृत बाजार पत्रिका, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? तो आपको पता होगा रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो आपको पता होगा मध्यम वर्ग, जिसको पढ़े लिखे लोग इस वर्ग में रहते थे। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कहता है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपको पता होगा पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। और पुर्तगाली का ही रहने वाले वास्को डी गामा था। आपको पता होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल के ही रहने वाले थे। और वास्को डी गामा हमारे भारत का खोज 1498 ईस्वी में किया था। और वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के काली तट पे आया था। केरल के काली तट पे आया था। काली तट पर आया था। काली तट पर आया था। और तट पर आया था। और सबसे पहले यदि पूछेगा कि वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के काली तट पे आया था और किस शासक से जाके मिले थे? तो जमोरिन से मिले थे। आपको पता होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया? तो आपको पता होगा बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो आपको पता होगा 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब आपके सामने हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन है डास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो आपको पता होगा कार्ल मार्क्स डास कैपिटल के लेखक थे। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? देखिए 2026 के बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन लिखवा गया है, सोच लीजिए। आपको पता होगा 1861 ईस्वी में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है जनेवा समझौता कब हुआ? तो आपको पता होगा 1954 ईस्वी में हुआ था। देखिए फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, रंपा विद्रोह कब हुआ? आपको पता होगा 1916 ईस्वी को रंपा विद्रोह हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? आपको पता होगा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला छापा खाना किस लोगों ने लगाया था? तो बाबू पुर्तगालियों ने लगाया था। फिर क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, आपको पता होगा अलगाववाद। क्या होगा आंसर इसका? अलगाववाद। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषा है? तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए 22 भाषा है। कितने भाषा है? 22। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, आपको पता होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था है। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बांग्लादेश नामक नया देश के निर्माण कब हुआ? तो आपको पता होगा 1971 ईस्वी में बांग्लादेश नामक देश का निर्माण हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र है, तो आपको पता होगा ए ऑप्शन में दिया एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ए और बी दोनों। इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो आपको पता होगा उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपको पता होगा गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है? आपको पता होगा वह देश विकसित कहलाती है। जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वह देश अविकसित कहलाती है। बिल्कुल इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, आपका यहां से नंबर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आपको पता होगा पत्र मुद्रा। कौन मुद्रा होगा? पत्र मुद्रा होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? आपको पता होगा 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? आपको पता होगा 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? तो आपको पता होगा खनिज तेल का। खनिज तेल का भंडारण क्या है? सीमित है। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको पता होनी चाहिए सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है। यह सब क्वेश्चन काफी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न से इंपोर्टेंट है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपको पता होगा काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। कौन मृदा है? रेगुड़ मृदा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको पता होनी चाहिए कि तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आपको पता होनी चाहिए कि विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है आपको चीन होगा। क्या होगा? चीन होगा। यदि आपको क्वेश्चन पूछे खपत की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा मतलब खपत के दृष्टिकोण से कौन होगा? तो आपको पता होनी चाहिए भारत होगा। कौन होगा? भारत होगा। और हम लोग को चाय पीने के लिए कौन सिखाया? अंग्रेज सिखाया था। और भारत में सबसे पहले चाय की जो खेती किया गया था 1840 ईस्वी में, क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के किनारे किया गया था। देखिए, चाय एक रोपण फसल भी है, ये बात को भी याद रखिएगा। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? आपको पता होनी चाहिए सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कांवर झील स्थित है। आपको पता होनी चाहिए कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। यह सब क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इस सभी क्वेश्चन को आप काफी ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आपको पता होगा ऑप्शन में दिया गया आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। आपको बिल्कुल पता चल गया होगा भूकंप कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। जय हिंद। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीका से देखिएगा।